नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज बात करते हैं रामचरितमानस के एक चौपाई की, जिस चौपाई के बारे में बहुत सारे मूर्ख लोग उसकी गलत व्याख्या करते हैं। कई ऐसे अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले ऐसे महामूर्ख हैं कि जो उसकी गलत व्याख्या करने में लगे रहते हैं कि सनातन धर्म ने महिलाओं को या सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने या संतों ने महिलाओं पर अत्याचार की बात कही है, जबकि कहीं पर सनातन धर्म ने तो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सबकी सुख की कामना करी। चाहे वो जलचर थलचर नवचर सबके सब जीव जंतुओं तक के सुख की कामना हमारे सनातन पद्धति ने करी, हमारे शास्त्रों ने करी, हमारी ऋषि मुनियों ने करी। हमारे शास्त्रों में बताया गया है अयम निजा परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। बोला ये पूरा संसार पूरा विश्व कुटुंब की तरह है, इसको परिवार की तरह मानना चाहिए। ये सारी बातें हमारे सनातन धर्म ने सिखा रखी हैं। हमारे सनातन धर्म ने द्योहो शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी से लेके अंतरिक्ष पूरा ब्रह्मांड पूरी सृष्टि में शांति की स्थापना की कामना करी हमारे शास्त्रों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने। तो कैसे किसी एक व्यक्ति पे या एक जाति पे या किसी महिला पे प्रताड़ित करने की उनकी बात मनसा हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। एक चौपाई उन्होंने लिखी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी इनको ताड़ना चाहिए। और ताड़ना का मतलब कोई मारना पीटना डांटना, उनके साथ में झगड़ा करना ऐसा नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि महिलाओं का सम्मान तो हमारे शास्त्रों ने हमेशा बताया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कहा जहां नारियों की पूजा होती है, नारियों का सम्मान होता है, वहीं देवता लोग भी वास करते हैं। तो क्या तुलसीदास जी इस बात को नहीं जानते थे? वो इन सब बातों को जानते थे और उन्होंने उन सब बातों को मर्यादित रखा है। लेकिन जब हम लोगों ने उसको समझा नहीं तो हमने उसकी गलत व्याख्या कर दी। एक कथा मैंने आपको पहले भी सुनाई थी कि कुछ अंधे लोग अंधे एक हाथी को देखने के लिए चले गए। तो जिसने पूंछ पकड़ी उसने कहा झाड़ू जैसा होता है हाथी, जिसने पैर पकड़ा उसने कहा खंबे जैसा होता हाथी, जिसने कान पकड़ा उसने कहा सूप जैसा होता हाथी। लेकिन जो आंख वाला था उसने कहा भैया तुमने अलग अलग अंग पकड़े, तुमको पूरे हाथी का तुम्हें ज्ञान नहीं है। तो ऐसे ही है कुछ जिन्होंने एक शब्द पकड़ लिया और उसी शब्द का उन्होंने गलत व्याख्या करनी प्रारंभ कर दी कि ताड़ना माने मारना, जबकि तुलसीदास जी ने उसको अवध भाषा में लिखा है। और जो अवध भाषा को जानते हैं, अवध भाषा को समझते हैं, उन्होंने अवध भाषा को पढ़ा है, जाना है, समझा है, तो वो समझते हैं वो लोग कि ताड़ना का मतलब देखना। गांव में आपने सुना होगा कि भैया का ताड़त रही, यानी माने हमें क्या देख रहा है। तो देखने उसका मतलब होता है देखना। तो इन चीजों को देखना चाहिए, माने उन पर नजर रखनी चाहिए, उनको अपनी नजरों में रखना चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए। ताड़ने का मतलब ये होता है। और ताड़ने का मतलब होता है देखना। आप देखते रहिए। आपका बच्चा है, छोटा बच्चा है, 6 महीने का, साल भर का, 1.5 साल का, 2 साल का, आप उस पर नजर बना के रखते हो, 24 घंटा नजर बना के रखते हो कि कब उसको भूख लग रही है, कहीं गिर नहीं जाए, कब प्यास लग रही है, कब मलमूत्र कर रहा है। तो वो होता है ताड़ना। उसको आप देख रहे हो, बच्चे को, छोटा बच्चा है उसको देख रहे हो, आप बार बार देख रहे हो कि कहीं इसने कहीं इससे कोई गलती तो नहीं हो रही है, कहीं गिर तो नहीं रहा, कहीं मिट्टी तो नहीं खा रहा है। तो इन सब बातों का मतलब होता है ताड़ना माने देखना। और ढोल को क्या देखना है? तो ढोल का मतलब होता है कि आपके पास ढोल का मतलब एक वाद्य यंत्र है, उसको बारंबार उसको देखना पड़ता है, सजोना पड़ता है, संवारना पड़ता है कि आप ढोल को उसकी रस्सी कसनी पड़ती है, कितनी ढीली करनी है, कितनी टाइट करनी है, और उसको बार बार उसको देखना पड़ेगा, उसको सजना संवारना पड़ेगा कि कैसे वो ठीक ठाक रहे। और गंवार का मतलब होता है कोई अनपढ़ व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता,
यदि आप उसको कोई काम सौंप रहे हो तो उसको देखना पड़ेगा कि भाई कहीं कहीं काम न बिगाड़ दिए। तो उसका मतलब होता है उसको देखना, कि आप कोई अनपढ़ व्यक्ति आपके पास आया, आपने उसको काम सौंपा तो उसको देखते रहिए, अपनी नजर में बना के रखिए कहीं कोई काम तो नहीं बिगाड़। शूद्र का मतलब होता है नौकरा, नौकर यानी नौकरी करने वाला। किसी कंपनी में नौकरी कर रहा है, किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, कहीं किसी के अंडर में नौकरी कर रहा है, तो वो सब शूद्र की गिनती में आते हैं। तो वो जो उस कार्य को कर रहे हैं तो उनको करने वाले के ऊपर एक व्यक्ति होता है कि जो उन सब पर नजर बना के रखता है। कंपनी में जो सबसे ज्यादा तनख्वाह होती है वो मैनेजर की होती है, और मैनेजर जो है उन सब पे नजर रखता है कि भाई कौन सा व्यक्ति किस हिसाब से काम कर रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, ये सब नजर रखता है, कितना काम कर रहा है। तो वो नजर रख रहा है उन पे, तो वो माने ताड़ रहा है उनको कि कब कैसे काम कर रहे हैं। तो वहां पे मारने का मतलब नहीं है कि आप उनको मारते रहो जो नौकरी करने के लिए आ रहे हैं, बल्कि उन पे नजर बना के रखते हैं कि कितना ये आपको काम करके दे रहे हैं, आपने उनको कितनी तनख्वाह देनी है। सारी जो है मैनेजर का काम होता है। और ढोल गवार शूद्र पशु, आपके पास कोई पशु है, कुत्ता है, तो कौन मार रहा है? दिन रात कोई कुत्ते को मारता रहता है क्या? या आपके पास कोई गाय है, बैल है, कोई मारते रहते हैं कि दिन रात उनको मारते रहेंगे बिना मतलब के? उनकी देखभाल करना, देख रेख करना। आप जंगल में पशुओं को ले गए चराने के लिए, गाय बैल ले गए चराने के लिए, तो उनको छोड़ थोड़ी दोगे, उन पे नजर बना के रखोगे कहीं किसी के खेतों में तो नहीं चले गए वो, या कहीं जो है कहीं इधर उधर दूर भटक तो नहीं गए। तो इन सब बातों को वो जो उनके साथ में ग्वाला रहता है वो देखता रहता है, इसलिए तो गायों के साथ जाता है नजर बनाने के लिए, गायों पे नजर बनाने के लिए कि भाई वो देख रेख करनी है उस गाय की या उस बैल की, जो भी जीव जंतु आपके पास है उनकी देख रेख करना। तो वो ताड़ रहा है उनको, देख रहा है उनको। ऐसे ही नारी की बात आती है कि नारी को जो है देख रेख में जो है संरक्षण करना चाहिए, देख रेख करना चाहिए। जब बच्ची होती है, छोटी बच्ची, तो अपने पिता की संरक्षण में रहती है, अपने पिता की सानिध्य में जो है उस सुरक्षा में रहती है। जब बड़ी होती है तो अपने पति की सुरक्षा में रहती है, और जब बूढ़ी हो जाती है तो अपने बेटे की सुरक्षा में वो रहती है। यानी वो सब उस पर नजर रखते हैं कि ये सब जो है, क्योंकि उनको संरक्षण की जरूरत होती है, उनको जो है रक्षा की जरूरत होती है, तो उनको उन पे ऐसी नजर बना के रखनी है, उनको जो है अपनी नजर में रखना है, मतलब उनकी हिफाजत करनी है, उनकी सुरक्षा करनी है, ये है उसका मतलब। अब उसका जो है गलत मतलब निकाल दिया कि जो स्त्रियों को मारने की बात कर रखी है, शूद्रों को मारने की बात कर रखी है। हमारे शास्त्रों ने, पुराणों में कहीं पर किसी पर भी अत्याचार की बात नहीं लिखी है। उन्होंने कहा कि जीवों की रक्षा करो, जीवों की रक्षा करो, अहिंसा परमो धर्मा की बात करी कि जो है अहिंसा मत करो कहीं पर किसी पर भी। जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए, शत्रु आपके ऊपर जो है आक्रमण करने लग जाए, तब आपको जो है हिंसा की जरूरत पड़ेगी, तब आपको हथियार उठाना पड़ेगा, तब तो उठाना ही पड़ेगा। लेकिन बिना मतलब कि आपको किसी को नहीं सताना है, किसी की जो है परोपकारा पुण्याया। किसी ने पूछा कि जो है व्यास जी ने क्या लिखा है, 18 पुराणों में तुमने कहा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार करना, दूसरे का उपकार करना, 18 पुराणों का निचोड़ यही है। 18 पुराणों में लाखों श्लोक हैं, और उन लाखों श्लोकों का निचोड़ बताया कि परोपकार करो, दूसरे का उपकार हो जाए, भला हो जाए, दूसरे की जो है हिफाजत हो जाए, उसकी सुरक्षा हो जाए, किसी भी तरह से उसको कष्ट न हो। बस यही जो है शास्त्रों का निचोड़ बताया गया। सारा जो है जितने भी आप पुराण सुनते हो उसमें क्या है, भाई रावण ने अन्याय किया तब उसका नाश हुआ, कंस ने अन्याय किया तब उसका नाश हुआ, किसी का उन्होंने दिल दुखाया तब उसका अन्याय हुआ। तो शास्त्रों में कहीं पर जो है किसी भी स्त्री की को जो है प्रताड़ित करने की, मारने की, शूद्र को, किसी गंवार को मारने की बात नहीं कही, पशु को मारने की बात नहीं करी। उन्होंने तो शास्त्रों ने, जो हमारे शास्त्रों ने सबकी सुख की कामना करी। इसलिए आप जो है अच्छे किसी विद्वान से शास्त्रों को समझना चाहिए, अच्छे किसी विद्वानों से जो है जिन्होंने गुरुमुख से पढ़ा है, गुरुकुल में पढ़ा है, उनकी बातों को सुनना समझना चाहिए। अनर्गल बातों को सुन करके और फिर अपने शास्त्रों के प्रति जो है नफरत
मन में भर लेना ये अच्छी बात नहीं होती है। ऐसे ही शास्त्र विहित बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।